अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के दरमियान इंटरफेस का काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के बेसिक जितने भी टास्क होते हैं उनको परफॉर्म करता है और कंप्यूटर के बेसिक टास्क में फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट और इनपुट, आउटपुट और पेरिफेरल डिवाइसेस को कंट्रोल करना, ये तमाम काम एक ऑपरेटिंग सिस्टम सरंजाम देता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के दरमियान इंटरफेस का काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर कोई भी कंप्यूटर ऑन ही नहीं होगा। अगर हम एक कंप्यूटर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसमें जरूरी है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद हो, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम ही कंप्यूटर को बेसिक ऑन करवाता है और कंप्यूटर ऑन होगा तो तभी एक यूजर कंप्यूटर पर अपना काम कर सकता है। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के दरमियान एक इंटरफेस का काम करता है। और इसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ बेसिक टास्क भी परफॉर्म करता है। और बेसिक टास्क कौन से हैं? फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट से मुराद ये है कि हमारी फाइल जो है वो हमारी हार्ड डिस्क के अंदर एक प्रॉपर तरतीब से मौजूद हो। उन तमाम फाइल्स को किस सॉफ्टवेयर में ओपन करना है, ये तमाम काम ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। इसके अलावा मेमोरी मैनेजमेंट, हमारे कंप्यूटर के अंदर मेमोरी यानी कि रैम मखसूस अमाउंट की होती है, तो उस मेमोरी को यानी रैम को मुख्तलिफ टास्क के लिए अलाउ करना भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम है। प्रोसेस मैनेजमेंट, कंप्यूटर पर हम जो भी काम कर रहे होते हैं वो प्रोसेस कहलाता है और उन तमाम प्रोसेस को कंट्रोल करना भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम है कि कौन सा प्रोसेस पहले काम करेगा और नेक्स्ट कौन सा प्रोसेस चलना है, ये तमाम काम ऑपरेटिंग सिस्टम ही डिसाइड करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को भी कंट्रोल करता है। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस में कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, प्रिंटर, ये तमाम डिवाइसेस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस या इन्हें पेरिफेरल्स भी कह सकते हैं। इन तमाम डिवाइसेस को भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज या कंट्रोल करता है। मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद हैं। दुनिया के चंद एक पॉपुलर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उनमें एंड्रॉइड, विंडोज, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम या इसे मैकिंटॉश ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं, लिनक्स और यूनिक्स वगैरह। ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस बिटवीन अ कंप्यूटर यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के दरमियान इंटरफेस या राब्ते का काम करता है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर विच परफॉर्म ऑल द बेसिक टास्क लाइक फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, हैंडलिंग इनपुट एंड आउटपुट एंड कंट्रोलिंग पेरिफेरल डिवाइसेस such as disk drives and printer etc. Some popular operating system are Android, Windows, Mac operating system, Linux and Unix. एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम आजकल ज्यादातर मोबाइल फोन्स के अंदर मौजूद होता है। याद रहे कि मोबाइल भी एक तरह का कंप्यूटर ही है और मोबाइल के हार्डवेयर को भी ऑन करवाने के लिए, चलाने के लिए जरूरी है कि उसमें कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद हो। तो आजकल हमारे इस एरियाज में ज्यादातर जो मोबाइल फोन के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो एंड्रॉइड होता है। और एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर से मुराद ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसमें कोई भी उसमें तब्दीलियां कर सकता है और उसको मॉडिफाई करके पहले से बेहतर कर सकता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर को कहते हैं जिसमें हर कोई मॉडिफिकेशन कर सकता है और उस सॉफ्टवेयर को पहले से बेहतर कर सकता है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को हम क्या कहते हैं? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो एंड्रॉइड एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है और एंड्रॉइड ज्यादातर मोबाइल फोन्स के अंदर मौजूद होता है। अगर हमारे मोबाइल फोन के अंदर भी जो सॉफ्टवेयर होता है वो उड़ जाए या करप्ट हो जाए तो हमारा मोबाइल फोन भी ऑन नहीं होगा। तो एंड्रॉइड एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है और अगर मोबाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो हमारा मोबाइल फोन भी ऑन नहीं होगा। Android is a mobile operating system based on a modified version of Linux kernel. Linux kernel एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसी को मॉडिफाई करके बेहतर करके Android ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया है। एंड अदर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर
इसके अलावा लिनक्स कर्नल जो है वो भी एक तरह का ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो उसी से आगे एंड्रॉइड और इस तरह के मुख्तलिफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्रिएट किए गए हैं। विंडोज़ भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादातर कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल किया जाता है ताकि हमारा कंप्यूटर ऑन हो सके और उस पर मुख्तलिफ किस्म के काम हम कर सकें। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने डेवलप किया है और मोस्टली इसे डेस्कटॉप कंप्यूटर और लैपटॉप कंप्यूटर के लिए बनाया गया है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के वक्त के साथ साथ मुख्तलिफ वेरिएंट आते रहे और इसके मशहूर वेरिएंट में विंडोज़ XP, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 8.1 और सबसे लेटेस्ट जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है विंडोज़ 10। तो ये कुछ मशहूर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ऑपरेटिंग सिस्टम का आपको मैंने क्या काम बताया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन काम कंप्यूटर को ऑन करवाना है। इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के टास्क भी मैंने आपको बताए हैं जिनमें मेमोरी मैनेजमेंट आ जाता है, फाइल मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट हैंडलिंग और पेरिफेरल डिवाइसेस कंट्रोलिंग। ये तमाम काम एक ऑपरेटिंग सिस्टम करता है और विंडोज़ भी ये तमाम काम करता है क्योंकि विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ का जो सबसे लेटेस्ट वेरिएंट है वो है विंडोज़ 10 और माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने इसको डेवलप किया है। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का कहना है कि विंडोज़ 10 के बाद वो विंडोज़ का कोई भी नया वेरिएंट नहीं लॉन्च करेंगे और जो कुछ उन्होंने नई चेंजेस लानी होंगी वो विंडोज़ 10 में ही लाएंगे। तो इस वक्त सबसे लेटेस्ट वेरिएंट विंडोज़ 10 ही है। अगर हम ओवरऑल स्टैट देखें तो दुनिया में सबसे ज्यादा जो विंडोज़ यूज हो रही है वो है विंडोज़ 7। विंडोज़ 7 ऑपरेटिंग सिस्टम दुनिया में सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, लेकिन अभी उसकी जगह विंडोज़ 10 ले रहा है। Microsoft Windows, also called Windows OS, developed by Microsoft Corporation to run desktop and laptop computer. Popular version of Windows are Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 and Windows 10. Mac ऑपरेटिंग सिस्टम। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल कॉर्पोरेशन ने डेवलप किया है और इसे ज़्यादातर मैकिंटॉश कंप्यूटर में इस्तेमाल किया जाता है। एप्पल एक कंपनी है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम भी अपने खुद के डेवलप करती है। इसके अलावा कंप्यूटर भी उनके अपने ही अलग से मौजूद होते हैं जिन्हें मैक कंप्यूटर कहा जाता है और मैक कंप्यूटर के अंदर मैकिंटॉश यानी कि मैक ऑपरेटिंग सिस्टम ही इंस्टॉल किया जाता है। एप्पल का नाम आपने सुना होगा। एप्पल के ज़्यादातर आईफोन्स काफ़ी ज़्यादा दुनिया में मशहूर हैं, लेकिन इसके साथ साथ एप्पल के कंप्यूटर जिसे मैकिंटॉश भी कहा जाता है वो भी मौजूद हैं और मैकिंटॉश कंप्यूटर में एप्पल का अपना ही ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद है जिसे मैक OS या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। एप्पल कॉर्पोरेशन के अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर भी हैं, इसके अलावा इनके साथ साथ लैपटॉप कंप्यूटर भी मौजूद हैं। बहरहाल चाहे एप्पल का लैपटॉप कंप्यूटर हो या डेस्कटॉप, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम मैकिंटॉश यानी कि एप्पल का ही मैक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है। एप्पल के जो कंप्यूटर होते हैं चाहे लैपटॉप हो या डेस्कटॉप, वो ज्यादातर ग्राफिक डिजाइनर इस्तेमाल करते हैं। प्रोग्रेस वाइज एप्पल की जो डिवाइसेस हैं वो काफ़ी हाई एंड हैं, यानी इनकी स्पीड एप्पल के जो कंप्यूटर होते हैं उनकी स्पीड नॉर्मल कंप्यूटर से काफ़ी ज़्यादा होती है क्योंकि एप्पल का अपना ही हार्डवेयर भी मौजूद है और एप्पल का अपना ही ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इस वजह से एप्पल की जो डिवाइसेस होती हैं उनकी स्पीड नॉर्मल कंप्यूटर या मोबाइल के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा होती है। Mac operating system also called Mac OS developed by Apple Corporation to run desktop and laptop computer. लिनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसका भी मेन काम क्या है, हमारे हार्डवेयर को वर्किंग हालत में लाना, यानी कि हमारे हार्डवेयर को ऑन करवाना। लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है और ओपन सोर्स से क्या मुराद है कि कोई भी इसमें चेंजेस कर सकता है और फिर उसे दूसरों के साथ शेयर भी कर सकता है, यानी हर कोई लिनक्स में मॉडिफिकेशन कर सकता है। ज्यादातर दुनिया में जो हैकर मौजूद होते हैं वो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को ही इंस्टॉल करते हैं क्योंकि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम अगर इस्तेमाल किया जाए तो हैकर्स अपनी लोकेशन को इजिली हाइड कर सकते हैं। इस वजह से दुनिया के जो मशहूर हैकर हैं वो ज्यादातर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को ही इस्तेमाल करते हैं। Linux is the best known and most used open source operating system. Linux is an extremely popular operating system for hacker. Linux एक open source सॉफ्टवेयर है
और हैकर ज्यादातर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। यूनिक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसका मेन काम हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर को ऑन करवाना है। अब यूनिक्स को कौन से लोग इस्तेमाल करते हैं? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे कंप्यूटर में इस्तेमाल किया जाता है जहां पर मल्टीटास्किंग का काम ज्यादा होता है। मल्टीटास्किंग से मुराद यह है कि एक वक्त में एक से ज्यादा प्रोसेस चल रहे हों, और मल्टीटास्किंग मल्टी यूजर ही कर सकते हैं। तो उस कंप्यूटर को एक वक्त में एक से ज्यादा यूजर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ऐसा कंप्यूटर जहां पर मल्टीटास्किंग का काम ज्यादा हो तो वहां पर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है। Unix is a family of multitasking, multi-user operating system. अब जरा हम अपनी वीडियो को सम अप कर लेते हैं। हमने आज की इस वीडियो में ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा, और ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बेसिक मैंने आपको क्या बताया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन काम क्या है, हमारे कंप्यूटर या हमारी डिवाइस को ऑन करवाना, और ऑन करवाने के बाद कुछ बेसिक टास्क भी परफॉर्म करना। और बेसिक टास्क में मैंने आपको क्या बताया? फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, इनपुट, आउटपुट और पेरिफेरल डिवाइसेस हैंडलिंग वगैरह, ये तमाम काम एक ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं। और अगर किसी कंप्यूटर में या डिवाइस में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो हमारी वो डिवाइस या कंप्यूटर ऑन ही नहीं होगा। और फिर हमने दुनिया के चंद एक मशहूर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा, जिसमें एंड्रॉइड, विंडोज, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स और यूनिक्स वगैरह शामिल हैं।